Next topic is how does experience affects the shape of generalization gradient. Experience कैसे affect करता है generalization gradient की जो हम एक डायग्राम बनाते हैं उसकी शेप को. तो जेनकिंस एंड हैरिसन ने ये दिखाया. उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ पिजन्स को लिया और उनको वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल पे वेरिएबल स्केड्यूल प्रोवाइड किया, वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ 1000 हर्ट्ज टोन. ठीक है, 1000 हर्ट्ज की टोन पे उनको वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई. 3 पिजन्स को नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग दी जिसमें हर एक ट्रायल सेम था कि लाइट अप की जाती थी, टोन प्रेजेंट होती थी, वी स्केड्यूल था. 5 पिजन्स को प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग दी गई जिसमें 2 टाइप ऑफ ट्रायल्स थे. फर्स्ट, वो ट्रायल्स जिनमें 1000 हर्ट्ज की टोन आती थी एग्जैक्टली जैसे हमने नॉन डिफरेंशियल ग्रुप को दी. सेकंड, एक और पार्ट था उसमें कि ट्रायल्स थे जहाँ पर टोन नहीं थी ड्यूरिंग विच द की वॉज लिट, कि की जली हुई थी लेकिन टोन नहीं आती थी और ना ही कोई रीइंफोर्सर आता था. सेकंड ग्रुप को हमने क्या दिया है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग दी है, वो भी प्रेजेंस एब्सेंस ग्रुप में, कि हम उसको सिखा रहे हैं कि प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ द टोन was the only single signal that indicates whether or not the reinforcement will be available or not. ठीक है, तो हम उनको डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग सिखा रहे हैं कि प्रेजेंस होगी तो आपको खाना मिलेगा. प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ टोन विल इंडिकेट that food will be given and absence of tone will indicate there will be no food provided. So after training, both the groups receive a series of extinction trials that were similar to those of जैसे गटमैन कैलिश ने दिए वैसे से ही कुछ एक्सटिंक्शन ट्रायल्स दिए गए. where different trials include different tone frequencies and on some and not on all the. गटमैन एंड कैलिश के एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने डिफरेंट ट्रायल्स में डिफरेंट टोन फ्रिक्वेंसीज प्रोवाइड की और कुछ में कोई टोन भी पूरी तरह प्रोवाइड नहीं की गई. द नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग ग्रुप प्रोड्यूस जनरलाइजेशन ग्रेडियंट दैट वर फ्लैट. नॉन डिफरेंशियल ग्रुप को हमने देखा रिजल्ट्स में कि उनके द्वारा जो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट बना, कर्व बनी, वो फ्लैट थी. रिस्पॉन्स रेट्स रफली सेम थे टू ऑल द टोन फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, रिस्पॉन्स उन्होंने सेम दिए सभी फ्रीक्वेंसीज की तरफ. प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग जिनको 1000 वॉट की टोन दी थी, दे वर सफिशिएंट टू प्रोवाइड टिपिकल जनरलाइजेशन ग्रेडियंट. प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग वालों में आपने देखा टिपिकल जनरलाइजेशन ग्रेडियंट बन रही है और शार्प पीक जो है 1000 हर्ट्ज पे ही बन रही है. A stimulus that is best predictor of the US is likely to become the most effective CS. जो स्टिमुलस बेस्ट प्रिडिक्टर बन के आएगा यूएस का, वो लाइकली है कि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सीएस भी होगा. ठीक है, दैट्स व्हाट दे सेड. डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बेस्ट प्रिडिक्टर होगा ऑफ द रीइंफोर्समेंट एंड दैट्स व्हाई इट विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्डिंग ऑफ द एनिमल. राइट, तो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बेस्ट प्रिडिक्टर है यहाँ पर. इस केस में 1000 हर्ट्ज की जो टोन है दैट्स द बेस्ट प्रिडिक्टर की रीइंफोर्समेंट आएगी. तो इट विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल ओवर रिस्पॉन्डिंग. द केसेस जहाँ पर उन्होंने जनरलाइजेशन ग्रेडियंट जो है वो फ्लैट बनी, वहाँ पिजन्स ने रैपिडली पैक किया इवन व्हेन टोन फ्रिक्वेंसी को भी चेंज किया गया, या तब भी जब टोन फ्रिक्वेंसी कोई प्रेजेंट भी नहीं की गई. लेकिन प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग ग्रुप में आप देखते हैं टोन ही वो अकेला स्टिमुलस था जो रिलायबली कोरिलेटेड था रीइंफोर्समेंट के साथ. द टोन वुड नॉट बी ओवरशैडोड बाय द लाइट. तो टोन एक ऐसा स्टिमुलस था जो अपने आप में अलग था, ना ही वो लाइट के द्वारा ओवरशैडो हुआ, ना ही किसी और स्टिमुलस के द्वारा जो कि वहाँ प्रेजेंट थे, बिकॉज ऑल दिस अदर स्टिमुलाई वर वीकली एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट. ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी सारे स्टिमुलस बहुत वीकली एसोसिएटेड थे रीइंफोर्समेंट के साथ. अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन जनरलाइजेशन ग्रेडियंट. तो जेनकिंस एंड हैरिसन ने कहा कि उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें 2 पिजन्स को डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेनिंग करवाई 100 हर्ट्ज की टोन पे, एंड दैट एक्टेड एज अ S+ एंड
दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस फॉर री-इन्फोर्समेंट। तो वो क्या थी, एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस था। 1000 वर्ड्स की टोन जो है, हर्ट्ज़ की टोन, वो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस है कि इसमें री-इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। और एक 950 हर्ट्ज़ की टोन दी गई जिसे S माइनस नाम दिया गया। दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस फॉर एब्सेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस था और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एब्सेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट। देखिए S माइनस यानी 950 हर्ट्ज़ की टोन डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस है, जो ये दर्शा रही है कि देयर विल बी एब्सेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट इन सच अ केस, जहाँ पर 950 हर्ट्ज़ की टोन आएगी। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि कोई भी ट्रायल विदाउट टोन दिया। इंस्टेड ऑफ द नो टोन ट्रायल्स 950 हर्ट्ज़ की टोन प्रेजेंट थी फॉर द प्रेजेंस एब्सेंस ग्रुप। इंट्रा डायमेंशनल ट्रेनिंग कराई उनको, बिकॉज S प्लस और S माइनस जो है, दे वर कमिंग फ्रॉम द सेम कॉन्टिनम, जो कि था टोन की फ्रीक्वेंसी। S प्लस भी टोन की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, एंड S माइनस भी। एक्सटिंक्शन ट्रायल में पिजन्स को के द्वारा देखा गया, उन्होंने बहुत नैरो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट उनके द्वारा बनाया गया। एंड दिस शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ जनरलाइजेशन ग्रेडियंट। कैसे एक्सपीरियंस हेल्प करता है जनरलाइजेशन ग्रेडियंट को और नैरो करने में। नेक्स्ट टॉपिक इज कैसे सेंसरी डेप्रिवेशन अफेक्ट करता है शेप ऑफ जनरलाइजेशन ग्रेडियंट को। इसके बेसिस पे पीटरसन ने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 डकलिंग्स को रेज किया इन द एनवायरनमेंट दैट वाज लिट इन अ मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट। 589 नैनोमीटर की ही लाइट थी और उसी में उनको रेज किया गया फ्रॉम द डे 1, जब से वो बॉर्न थे। तो ये लाइट एक ही वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रही थी, इसीलिए सारे ही ऑब्जेक्ट्स उसको, उन पिजन्स को येलो ही नज़र आते थे। So training was given to subjects to peck at a yellow key for water reinforcement। उनको वाटर प्राप्त करने के लिए भी पैक करना पड़ता था येलो की पे। फिर जनरलाइजेशन टेस्ट की गई अदर की कलर्स के साथ भी, तो देखा गया कि जनरलाइजेशन ग्रेडियंट जो है फ्लैट था। इट सीम दैट कलर्स एक्सर्टेड नो कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर। क्रिटिसिज्म यही दिया गया कि विजुअली सेंसरी डेप्रिवेशन क्रिएट किया गया है। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की इस एक्सपेरिमेंट को, वो फेल हो गए। दिस टाइप ऑफ विजुअल रिस्ट्रिक्शन मे हार्म द डकलिंग्स। उनको कलर ब्लाइंड बना दिया गया है ना। 2 डकलिंग्स को फिर वाइट लाइट में रेस किया गया। नॉर्मल जनरलाइजेशन ग्रेडियंट फिर उनके द्वारा देखी गई। सो दिस टेल्स कि कितने इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जनरलाइजेशन ग्रेडियंट 3 तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन शोज, द ग्रीन वन शोज अ फ्लैट जनरलाइजेशन ग्रेडियंट, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर पा रहा है, जनरलाइजेशन बहुत हाई है एनिमल द्वारा, ठीक है। सेकंड वाले में सम जनरलाइजेशन इज देयर and some discrimination also, and in the third one there is a very narrow generalization gradient। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा है और जनरलाइजेशन बहुत कम है।